बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज को बरी कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में हसन और हुसैन नवाज की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था, जो अब सुना दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमात की तफसील की फराहमी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत पेशावर हाई कोर्ट में हुई। समाअत के दौरान अदालत ने पूछा, ये मसला खत्म नहीं हुआ, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मुतल्लिका हुकाम मुकदमात की तफसील फराहम नहीं कर रहे। इस्लामाबाद जुडिशनल मजिस्ट्रेट की अदालत ने इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 केसेस में उनकी बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद के जुडिशनल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत की। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी। 24 घंटों में 410 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 228 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 14 कमर्शियल, 4 ज़रई, 394 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके 3,14,722 यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। शोरकोट प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद यूनुस नामी के कत्ल का फैसला सुना दिया गया। प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद यूनुस नोमी को तकरीबन 2 साल कबल नवाही इलाके मौजू मंगन में जमीन के तनाज़ा में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। एडिशनल सेशन जज आबिद अली ने कत्ल का फैसला सुनाया। मुल्जिमान नसीर और आमिर को सजाए मौत सुना दी गई और गुरसा को 15-15 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म सुनाया गया। THQ अस्पताल ओकाड़ा में आए मरीज जलीलो ख्वार होने लगे। डॉक्टरों का कहना है कि 6 माह से मशीनरी ही नहीं मौजूद। डॉक्टर कहते हैं या तो प्राइवेट ऑपरेशन करवाएं या फिर यहां से रेफर हो जाएं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की इस रिपोर्ट में। DHQ ओकाड़ा में आए मरीज जलीलो ख्वार होने लगे। ना ही कोई मेडिसिन है, ना ही ऑपरेशन का सामान। सलीम नामी शख्स हड्डी फ्रैक्चर होने पर DHQ ओकाड़ा आया तो डॉक्टरों ने प्राइवेट ऑपरेशन करवाने का बोल दिया। डॉक्टर कहते हैं यहाँ तो प्राइवेट ऑपरेशन करवाएं या फिर यहाँ से रेफर हो जाएं। हमारी मशीनरी पिछले 6 माह से खराब पड़ी है। गरीब शहरी का कहना है ना यहाँ पर मेडिसिन मिलती है और डॉक्टर कहते हैं हमें पैसे दें और हम प्राइवेट ऑपरेशन कर देते हैं। हम सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं, हमारा मरीज लड़के एक्सीडेंट हुआ है, उसका बाजू फ्रैक्चर हो गया है, तो डॉक्टर साहब के पास आए हैं। हमने सारा ये कह रहा है कि यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो आप साहिबा ले जाएँ इसको या लाहौर ले जाएँ, तो कहीं और ले जाएँ, ये प्राइवेट ले जाएँ। यहाँ हमारे पास मशीनरी प्रोवाइड नहीं है, हमारे पास कोई सहूलत नहीं है यहाँ पर, लिहाजा आप सॉरी। मुतासरा शख्स ने कहा कि अगर प्राइवेट ही करवाने हैं तो फिर हमें सरकारी हॉस्पिटल आने का क्या फायदा। गरीब शहरी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चिन्योट में निगहबान रमजान पैकेज न मिलने पर नाबीना अफराद रोजे की हालत में सरापा एहतजाज। जिला भर से 40 नाबीना अफराद ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। नाबीना अफराद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, क्या हम नाबीना अफराद का निगहबान रमजान पैकेज पर कोई हक नहीं? हमें नौकरियों के वादे किए गए और पूरे नहीं हुए। पहले तो 2021 का एहतजाज हुआ था जिनमें 22 लोग थे DC साहब की लिस्ट में, और इलेक्शन के पहले हम आए हुए थे, हमारी नौकरी बहाल थी, और उसके बाद हम धक्के खा रहे इलेक्शन से पहले से कि हमारे ऑर्डर नहीं एक्सटेंड किए जा रहे, और बेरोजगार जो है हमारी फैमिली है, हम एक घर की फैमिली 4 बहन भाई माजूर है आंखों से, एक घर के फैमिली 4 बहन भाई माजूर है, ऊपर से महंगाई है, और जो फंड हुकूमत ने मुख्तस किया है माजूरों के लिए उसे भी हमें महरूम रखा जा रहा है। बेरोजगारी जो है वो हद से ज्यादा है, और ना ही हमें कोई फंड मिलता है, ना ही हमें कोई रमजान पैकेज वगैरह, कोई राशन वगैरह कुछ भी नहीं। हम इस बात के मुस्तहिक हैं कि हमें भी कुछ देखा जाए, हमें बेरोजगारी से तंगी है। सियालकोट में डाकू राज कायम। डाकू दिन दिहाड़े दीदा दिलेरी के साथ डकैतियां करने में मसरूफ अमल। CCTV फुटेज में डाकुओं को वारदात करते हुए वासिया देखा जा सकता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी के नुमाइंदे मुस्तफा अली की इस रिपोर्ट में।
सियालकोट मेन मजार फतेहगढ़ करियाना स्टोर पर डकैती की वारदात। 2 मुसल्लह डाकू दुकानदार से 4 लाख नकदी, मोबाइल फोन और कीमती साजो सामान लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है किस तरह डाकू दुकान में दाखिल होते हैं। दाखिल होते ही डाकू दीदा दिलेरी के साथ दुकान का शटर नीचे करके तसल्ली से वारदात कर रहे हैं। थाना हाजीपुरा की हदूद में रवा हफ्ते में तीसरी बड़ी वारदात हो चुकी है। बढ़ती हुई वारदातों के बाद शहरियों में खौफ व हरास की लहर गूंज रही है। शहरियों का आईजी पंजाब से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द शहर इकबाल को फ्री क्राइम सिटी बनाया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। फैसलाबाद में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसलाबाद की तारीख की सबसे बड़ी माले मसरूका कार्रवाई। 5 बैनुल अजलाई गिरोह गिरफ्तार करके पाबंद सलासल किया गया। मुल्जिमान से 4,35,50,000 की गाड़ियां बरामद। मुल्जिमान को सवात, सिब्बी, कोयटा और कराची से गिरफ्तार किया गया। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ ने कलील मुद्दत में 5 बैनुल सूबाई गैंग गिरफ्तार किए। थाना मुरीदवाला के इलाके अड्डा मुरीदवाला में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। डाकू शहरी ताहिर शरीफ से 1.5 लाख रुपए नकदी छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहरी का कहना था कि बैंक से रकम निकलवा के वापस ले जा रहा था। रास्ते में मुसल्लह डाकू ने लूट लिया। बात करते हैं पीएसएल की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची का तफसीली दौरा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट के लिए सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में फराहम करदा सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार और मुख्तलिफ इंटीरियर बॉक्स का मुआयना किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का प्लान को जल्द खत्मी शक्ल देकर काम बिला ताखीर शुरू किया जाने के कमाल जारी किए। झुड्डू में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सामाही किस्त की रकम में मुस्तहिक और बेवा खवातीन से मुख्तलिफ डिवाइस होल्डर ने अपने कम्युनिकेशन पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की किस्त से 1000 से 1500 रुपए तक की गैर कानूनी कटौती कर रहे हैं। बाज़ खवातीन की रकम से 3000 से 4000 तक की भी कटौती हो रही है। मुस्तहिक और बेवा खवातीन का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। उमरकोट पुलिस थाना की कामयाब कार्रवाई। कनरी रोड पर कायम टेलीकम्युनिकेशन टावर से असलहे के जोर पर 8 लाख रुपए मालियत की 16 बैटरियां चोरी करने वाले 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि दूसरी जानिब उमरकोट सीआईए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम हरी राम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जे से 20 लीटर देसी शराब बरामद हुई। इसी तरह उमरकोट सीआईए पुलिस ने दूसरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिम दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान के कब्जे से 300 अदाब गुटखा पुड़ियां बरामद हुई। जबकि समारोह पुलिस थाने ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जा से 400 सफीना गुटखा पुड़ियां बरामद हुई। पुलिस थाना समारोह पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मीरपुर माथेलियो 2 दिन पहले अगवा होने वाले मगवी हसन अली की बाजियाबी के लिए गुरसा और शहरियों का मॉडल थाना मीरपुर एहतजाजी धरना। मीरपुर माथेलियो सिटी थाने पर धरना लगाया। 3 घंटे मीरपुर माथेलियो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई और मगवी हसन अली को जल्द बाजियाब करवाने का मुतालबा किया गया। एसपी साहब जिस रात वारदात हुई 2 दिन पहले वहाँ पर मौके पर पहुँचे थे, उन्होंने हमें ये कहा था कि आप मुझे कल 1 बजे का टाइम दें, 1-1:30 बजे का। इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर सुनाएंगे। कल दिन था। उसके बाद उस टाइम के दौरान हमारे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। फिर हम थाने पर आए हैं, हमारे साथ SHO मिला है। हमने कहा कि एसपी साहब ने हमसे वादा किया था, हमारा बच्चा कहाँ पर है। उमरकोट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुस्तहिकीन की शिकायत पर एसएसपी उमरकोट आसिफ रजा बलोच का क्रैकडाउन। मुतअद्दिद डिवाइस होल्डर और रिटेलर शॉप मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी उमरकोट आसिफ रजा बलोच ने बीएसपी इमदादी रकम के मुस्तहिकीन और शहरियों की शिकायत पर बजाते खुद उमरकोट के डिवाइस होल्डर रिटेलर शॉप पर विजिट किया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।